वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2022 में आई मूवी डेथ ऑन द नाइल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है और इसके लीड रोल में है केनेथ ब्रानग, गाल गैडोट और अली फैजल। मूवी की शुरुआत में हमें 31 अक्टूबर 1914 बेल्जियम का सीन दिखाया जाता है और ऑब्वियसली ये समय पहले वर्ल्ड वॉर का है, जहां हर तरफ वॉर से थके हारे सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं सोल्जर्स के बीच में हरक्यूल पोयरोट नाम का एक यंग सोल्जर भी है, जो कि बेल्जियन ट्रूप्स का सेकंड इन कमांड है। इसके बाद एक सोल्जर ट्रूप कैप्टन के पास न्यू ऑर्डर लेके आता है, जिन्हें पढ़कर कैप्टन काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि न्यू ऑर्डर के हिसाब से उन्हें यासिर ब्रिज को रिक्लेम करना होगा, मगर ये तो सरासर मौत को दावत देना है और कैप्टन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी हरक्यूल अपने कैप्टन को बोलता है कि सर, मेरे पास एक आइडिया है जिसे फॉलो करते हुए ट्रूप्स बड़ी आसानी से यासिर ब्रिज तक पहुंच सकते हैं, वो भी दुश्मनों की नजर से छुपते हुए। हरक्यूल ट्रूप्स को हवा में उड़ती धूल से छुपाता हुआ ब्रिज तक ले जाना चाहता है और जल्द ही ट्रूप्स जंगल के रास्ते से ब्रिज तक पहुंच जाता है और मौके का फायदा उठाकर ट्रूप्स दुश्मनों पर हमला कर देता है। एनिमी को इस सरप्राइज अटैक का जरा भी अंदाजा नहीं था, तो वो जल्द ही यहाँ से भाग जाते हैं। तो इस इजी विक्ट्री के लिए ट्रूप्स कैप्टन हरक्यूल की बहुत तारीफ करता है, मगर तभी कैप्टन से एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है, जिससे यहाँ पे तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस वजह से कैप्टन का तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है और बेचारा हरक्यूल काफी इंजर्ड हो गया है। इसके बाद हरक्यूल को एक शेल्टर ले जाया जाता है, जहाँ उसकी ट्रीटमेंट होता है। हरक्यूल की देखभाल करने वाली नर्स का नाम कैथरीन है, जो कि हरक्यूल की लवर भी है और जल्द ही ये लोग शादी करने वाले थे, मगर हाल फिलहाल में हुए बॉम्ब ब्लास्ट से हरक्यूल का चेहरा पूरी तरह से डिसफिगर हो गया है। तो वो कैथरीन से कहता है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मगर कैथरीन उसे बहुत प्यार करती है, तो वो हरक्यूल से अपने घाव छुपाने के लिए एडवाइस करती है कि अपनी मूछें बड़ी कर लो, जिससे ये स्कार छुप जाएंगे। इसके बाद हमें लंदन 1937 का सीन दिखाया जाता है, जहां अब ओल्डर हरक्यूल एक क्लब में एंजॉय करने जाता है। हरक्यूल ने आर्मी छोड़ दी है और अब वो एक मशहूर डिटेक्टिव है, जो कि हाल ही में एक इजिप्टियन मिस्ट्री केस सॉल्व करके आया है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर गाना बजाना चालू हो जाता है और इसे सलोमे नाम की जैज सिंगर परफॉर्म कर रही है। इसके बाद एंट्री होती है लिनेट रिजवे की, जो कि काफी खूबसूरत और मशहूर है। वो यहाँ पर अपने बचपन की दोस्त जैकलिन से मिलने आई है, जो कि जल्द ही शादी करने वाली है। इसके बाद जैकलिन लिनेट को अपने फियांसे साइमन से मिलवाना चाहती है, मगर उससे पहले वो लिनेट से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम अपने न्यूली खरीदे हुए कासल में साइमन को नौकरी दे सकती हो। तो लिनेट साइमन को देखते ही उसे नौकरी देने के लिए राजी हो जाती है। अब साइमन और लिनेट के दिल में एक दूसरे को देखकर घंटियां बजने लगती हैं और बेचारी जैकलिन, जो कि साइमन की रियल फियांसे है, वो अब थर्ड पर्सन की तरह लग रही है और ऑब्वियसली वो इन दोनों का इंटरेक्शन देखकर खुश नहीं है। और इस समय मिस्टर हरक्यूल का सारा ध्यान तो अपने खाने पे था। इसके बाद हमें 6 हफ्ते बाद नाइल रिवर का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी गजब लग रहा है, जहाँ पर मिस्टर हरक्यूल अपना नाश्ता करते हुए सामने का नजारा एंजॉय कर रहे हैं, मगर तभी उसे अपना बेस्ट बड़ी बॉक नजर आता है, जो कि पतंग उड़ा रहा था। ये लोग एक दूसरे को देखकर काफी खुश हैं। तो बॉक बताता है कि मुझे ओरिएंट एक्सप्रेस की जॉब से निकाल दिया गया है। इसके बाद बॉक हरक्यूल को अपनी मदर से मिलवाने ले जाता है, जो कि गजब की पेंटर हैं, मगर ये लेडी हरक्यूल को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं है। इसके बाद हमें फर्स्ट कैटरेक्ट होटल दिखाया जाता है, जो कि काफी शानदार है। यहाँ पर एक आफ्टर वेडिंग पार्टी होने वाली है और इस पार्टी में बॉग, उसकी मदर और हरक्यूल भी मौजूद हैं। इसके बाद बॉग बड़ी शानदार तरीके से सबके सामने न्यूली वेड कपल मिस्टर एंड मिसेस डॉयल को पेश करता है, मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। साइमन की वाइफ जैकलिन की बजाय लिनेट रिजवे है। अब ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे हुआ, वो भी आपको जल्द ही पता लग जाएगा। वैसे इन दोनों को देखकर हरक्यूल इन्हें पहचान लेता है, क्योंकि उसने मिस्टर एंड मिसेस डॉयल को 6 हफ्ते पहले एक क्लब में देखा था। अब हरक्यूल की इंस्टेंट उसे कह रही है कि बेटा निकल यहाँ से, यहाँ पर कोई मर्डर होने वाला है, जिसका केस उसे फ्री फंड में सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद एक एक करके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। पहला है एंड्रयू, जो कि लिनेट का कजन है और तो और लिनेट की वसीयत का इंचार्ज भी है। सेकंड है सलोमे, जो कि एक गजब की सिंगर है। थर्ड है रोजाली, जो कि सलोमे के मैनेजर होने के साथ साथ उसकी नीस भी है और तो और वो लिनेट की क्लासमेट भी थी। फोर्थ कैरेक्टर है लिनेट की गॉड मदर मैरी और 5वां कैरेक्टर है मिसेस बावर्स, जो कि मैरी की नर्स है। 6th कैरेक्टर है डॉक्टर लेनस, जो कि पहले लिनेट का फियांसे हुआ करता था, मगर अब लिनेट ने उसे छोड़ दिया है। वैसे यहाँ पर जैकलिन भी आई हुई है, जिसे देखकर लिनेट काफी डर जाती है। लिनेट ने जैकलिन का प्यार उसे छीन लिया है और अब जैकलिन अपना प्यार वापस पाना चाहती है, तो वो साइमन और लिनेट को स्टॉक कर रही है। साइमन भी जैकलिन को देखकर खुश नहीं है और ये सब देखकर हरक्यूल की फीलिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है
कि जरूर कोई मरने वाला है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां साइमन और लिनेट हरक्यूल से हेल्प मांगने जाते हैं क्योंकि अब उन्हें जैकलीन से खतरा महसूस होने लगा है। तो इनकी सिचुएशन सुनकर हरक्यूल साफ मना कर देता है कि मैं तुम लोगों के प्यार मोहब्बत के खूनी खेल में पड़ना नहीं चाहता, मगर फिर भी हरक्यूल जैकलीन से मिलने जाता है ताकि वो उसे समझा सके कि वो मिस्टर एंड मिसेस डॉयल को फॉलो करना बंद करे। मगर जैकलीन गुस्से में कहती है कि मैं चाहती हूँ कि लिनेट मुझसे डर डर के जिए, उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है तो मैं उसे कैसे खुश रहने दे सकती हूँ। तो हरक्यूल मिस्टर एंड मिसेस डोयल के पास जाकर उन्हें बताता है कि तुम लोगों की सिचुएशन काफी सीरियस है, मे भी तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि मैंने जैकलीन के पास एक गन देखी है। ऑब्वियसली वो किसी को मारना चाहती है। नेक्स्ट डे सभी गेस्ट एक बोट से होते हुए एक बड़े से शिप तक पहुंच जाते हैं और फिर सभी लोग खुशी से शिप को बोर्ड करने लगते हैं। इसके बाद ये शिप अपने टूर पे निकल जाता है। वहीं होटल के बाहर लिनेट की पर्सनल मेड लूसी सभी के सामानों को पैक करवा के शिप पे भेजने के लिए रेडी कर रही है। वहीं शिप पे सभी गेस्ट ने एंजॉय करना चालू कर दिया है, मगर अभी भी लिनेट अपने आसपास खतरा महसूस कर रही है। तो वो फिर से हरक्यूल की हेल्प मांगती है कि प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। अब लिनेट पैरानॉइड फील करने लगी है और तो और उसे अपने गेस्ट पे भी शक होने लगा है, मगर हरक्यूल फिर से उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देता है। इसके बाद लिनेट का ट्रस्टी और कजन लिनेट से उसकी न्यू विल पे साइन करवाने आता है। तो न्यू विल नाम का शब्द सुनते ही काफी गेस्ट के कान खड़े हो जाते हैं, मगर लिनेट इस विल पे साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ना चाहती है। इसके बाद शिप पे पार्टी चालू हो जाती है जहाँ सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब हरक्यूल भी सलोमे में काफी इंटरेस्ट शो करने लगे हैं। तो बॉब उसे बताता है कि मैं सलोमे की नीस रोजाली को डेट कर रहा हूँ, मगर न जाने क्यों मेरी मॉम इस रिश्ते के खिलाफ है। नेक्स्ट डे इनका शिप ट्रेवल करते हुए अब्बू सिंबल तक पहुँच जाता है और यहाँ का नजारा देखकर सभी लोग काफी खुश हैं और फिर ये लोग इस जगह को टूर करने के लिए निकल जाते हैं। टूर के दौरान हरक्यूल सलोमे को लाइन देने की कोशिश करता है, मगर फिलहाल उसकी दाल नहीं कर रही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैसे भी करके जैकलीन भी शिप पे आ चुकी है, जिसे देखकर लिनेट काफी डर जाती है। तो वो साइमन के साथ मिलकर यहाँ से कहीं दूर जाने का प्लान बनाने लगती है। रात को हरक्यूल जैकलीन को बताता है कि एक समय था जब मैं भी किसी से प्यार करता था जिसका नाम कैथरीन था, मगर कैथरीन वॉर के दौरान मारी गई। जब हरक्यूल एक हॉस्पिटल में था तब कैथरीन उससे मिलने जा रही थी, मगर एनिमी ने कैथरीन वाली ट्रेन पर हमला कर दिया जिससे कैथरीन मारी गई और तब से हरक्यूल ने प्यार में पड़ने की कोशिश नहीं की। रात को जब सभी गेस्ट अपने अपने रास्ते निकलने वाले थे तब लास्ट बार साइमन जैकलीन से बोलता है कि प्लीज हमारा पीछा करना बंद करो और हमें अच्छी लाइफ जीने दो। तो ये सुनकर जैकलीन की सनक जाती है, तो वो गुस्से में साइमन को गोली मार देती है और फिर वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है, मगर रोजाली उसे ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद जैकलीन को मिसेस बाउर के रूम में ले जाया जाता है जहाँ उसे नींद की दवाई दे दी जाती है और साइमन का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। अगली सुबह जब लूसी लिनेट के लिए चाय नाश्ता ले जाती है तो ये देखकर दंग रह जाती है कि किसी ने मैडम लिनेट को जान से मार दिया है। इसके बाद डिटेक्टिव हरक्यूल और डॉक्टर लिनेस को यहाँ पे बुलाया जाता है जहाँ डॉक्टर लिनेट को चेक करके बताता है कि लिनेट लगभग 6 से 8 घंटे पहले मरी है, शायद 2 बजे के आसपास। और खास बात कि लिनेट ने स्ट्रगल करने की जरा भी कोशिश नहीं की है, प्रोबेबली किसी ने लिनेट को उसकी नींद में मारा है। तो ये सब सुनकर हरक्यूल को जैकलीन की याद आ जाती है क्योंकि जैकलीन के पास एक गन थी और तो और जैकलीन के पास लिनेट को मारने का मोटिव भी था। तो हरक्यूल डायरेक्टली जैकलीन को ढूंढने लगता है, मगर मिसेस बावर्स उसे बताती है कि जैकलीन तो पूरी रात मेरे साथ मेरी रूम में सोई है, मैंने खुद उसे नींद की दवाई का हैवी डोज दिया था, वो तो अभी तक भी जगी नहीं है। तो हरक्यूल जैकलीन की गन ढूंढने लगता है, मगर काफी ढूंढने पे भी उसे जैकलीन की गन कहीं भी नहीं मिलती। तो वो बॉक्स से कहता है कि शिप को रिवर साइड पे पार्क करवा दो। वही साइमन लिनेट की डेड बॉडी देखकर काफी दुखी है और वो जैकलीन को जान से मारना चाहता है। तो हरक्यूल उसे रिमाइंड करता है कि जैकलीन लिनेट की किलर नहीं हो सकती। इसके बाद हरक्यूल साइमन से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। तो साइमन बताता है कि सलोमे का कुछ साल पहले लिनेट से तगड़ा झगड़ा हुआ था और लूसी जो कि लिनेट की मेड है उसे लिनेट का नेकलेस बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब ये लोग नेकलेस के केस को चेक करते हैं तो पता चलता है कि नेकलेस तो गायब है। तो पूछताछ के लिए लूसी को बुलाया जाता है। तो हरक्यूल के पूछने पर लूसी उसे बताती है कि 1 साल पहले मैं एक आदमी से प्यार करती थी, मगर मिस लिनेट को न जाने क्या पड़ी, उन्होंने मेरे लवर की डिटेल्स चेक करवाई थी तो पता चला कि मेरा लवर काफी कर्जे में है। तो मिस लिनेट ने उसके प्यार को टेस्ट करने के लिए उससे कहा था
कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी, मगर उसके लिए तुम्हें लूसी को छोड़कर जाना होगा। लिनेट चेक करना चाहती थी वो आदमी मुझे प्यार करता भी है या नहीं, मगर कर्जे का पेमेंट होते ही वो आदमी मुझे छोड़कर चला गया। मैं लिनेट को इस वजह से पसंद नहीं करती, मगर जो भी हो लिनेट मेरी बेनिफेक्टर है और मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। इसके बाद शिप के सभी रूम्स की अच्छे से चेकिंग की जाती है और इसी समय हरक्यूल डॉक्टर से पूछताछ कर रहा होता है। तो पता चलता है कि डॉक्टर साइमन से पहले लिनेट का फियांसे हुआ करता था और तो और वो एक नोबल फैमिली का हायर भी है, यानी वो बड़ा आदमी है। मगर हरक्यूल कहता है कि डॉक्टर आपके पास लिनेट को मारने का मोटिव और मौका दोनों था। मोटिव की बात करें तो लिनेट ने तुम्हें धोखा दिया था, तो इस धोखे के लिए एक दो गोली तो मारी ही जा सकती हैं। और रही बात मौके की, कल रात तुमने साइमन के ट्रीटमेंट के बाद उसे पेन रिलीवर मेडिसिन दी थी, मगर उसके बाद आपको किसी ने भी नहीं देखा, यानी आपकी कोई भी एलिबाई नहीं है। मगर ये सुनकर डॉक्टर भड़क जाता है। इसके बाद लिनेट का कजन और उसके विल के इंचार्ज एंड्रयू से पूछताछ होती है, तो हरक्यूल अपना डाउट जताता है कि कहीं तुम लिनेट से विल पे साइन करवा के उसकी वसीयत हड़पना तो नहीं चाहते थे। तो एंड्रयू क्लियर करता है कि लिनेट जिंदा रहे या मरे, मुझे उसकी वसीयत से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। और वैसे भी लिनेट के मरने के बाद उसकी पूरी वसीयत उसकी गॉड मदर मैरी और साइमन के नाम हो जाएगी। इसके बाद मिसेस बावर्ड्स को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि मिसेस बावर्ड्स पहले बहुत अमीर हुआ करती थी, मगर लिनेट के फादर ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तो मिसेस बावर्ड्स कहती है कि ऑल्दो मैं लिनेट के फादर से नफरत करती हूँ, मगर मुझे लिनेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर तभी यहाँ पर मैरी भी आ जाती है, जो कि लिनेट की गॉड मदर है। तो हरक्यूल उसे रोककर बोलता है कि मेरी नजर में एक खास बात आई है कि लिनेट के मरने से सबसे ज्यादा आपको ही फायदा होने वाला है। तो मैरी डिटेक्टिव को रिमाइंड करती है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी डोनेट कर चुकी हूँ और अब मुझे पैसों की मोह माया नहीं है, मैं तो सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ। तो हरक्यूल पूछता है कि अगर आप सिंपल लाइफ जीना चाहती हो तो आपने मिसेस बावर्ड्स को एज अ सर्वेंट क्यों रखा हुआ है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। यहाँ पर क्लियर होता है कि ये दोनों एल्डर लेडी लेस्बो हैं, जो एक दूसरे से प्यार करती हैं। तभी गोताखोरों को पानी में कुछ मिलता है, जो कि एक स्कार्फ और एक गन थी, जिसमें स्कार्फ तो मैरी का था और इसमें 2 बुलेट होल्स हो रखे हैं। बॉक्स चेक करके बताता है कि गन से 2 बुलेट्स फायर की गई हैं और प्रोबेबली स्कार्फ के थ्रू गन शॉट के साउंड को हाइड करने की कोशिश की गई होगी। इसके बाद शिव असाओं की तरफ लौटने लगता है। इसके बाद सलोमे से पूछताछ होती है, तो सलोमे बताती है कि 1924 की बात है, जब मैं अपनी नीस के साथ पूल में एंजॉय कर रही थी, मगर तभी वहाँ पर लिनेट आ गई और उसने पूल स्टाफ से कंप्लेंट की थी कि वो कलर्ड पर्सन के साथ एक ही पूल में स्विम करना नहीं चाहती। तो ऑब्वियसली मुझे और रोजाली को फोर्सफुली पूल से बाहर कर दिया गया। मैं लिनेट से नफरत करती हूँ, मगर इतनी भी नहीं कि मैं उसे जान से मार दूं। मगर जब सलोमे का टर्बन चेक किया जाता है तो उसमें .22 कैलिबर की एक गन मिलती है और इसी टाइप की गन से लिनेट को मारा गया है, मगर इस गन से अभी तक कोई भी बुलेट फायर नहीं हुई है। तभी यहाँ पर अचानक से बॉक की मदर आ जाती है, जो हरक्यूल को लिनेट का नेकलेस दिखाकर बताती है कि डिटेक्टिव देखो मुझे क्या मिला है। लेडी को ये नेकलेस अपने रूम के ड्रॉर में मिला है। पॉसिबली कोई बॉक की मदर को फ्रेम करना चाहता है। मगर यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। डिटेक्टिव हरक्यूल बॉक को बताता है कि मैं इजिप्ट में घूमने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक केस के सिलसिले में यहाँ पे आया था। तुम्हारी मॉम ने मुझे हायर किया है ताकि मैं सलोमे और रोजाली को इन्वेस्टिगेट कर सकूं और पता लगा सकूं कि वो दोनों तुम्हारे इन-लॉज बने लायक है भी या नहीं। और मेरी इन्वेस्टिगेशन के बाद कंक्लूजन निकला है कि रोजाली काफी अच्छी लड़की है जो आपके घर की बहू बनने लायक है। मगर तभी शिप के क्रू को लूसी की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन चेक करने पे डॉक्टर बताता है कि लूसी को शिप पे ही मारा गया है और फिर उसे पानी में फेंक दिया गया। और तो और लूसी की डेड बॉडी से कुछ पैसे भी मिले हैं। तो हरक्यूल को याद आता है कि लूसी ने कहा था कि शायद उसने किलर की परछाई देखी है, तो पॉसिबली किलर ने लूसी को पैसे ऑफर किए होंगे ताकि वो राज को राज ही रख सके। सिर्फ मुर्दा ही राज को राज रख सकता है, तो किलर ने लूसी को भी मार दिया। डॉक्टर कंटिन्यू करते हुए बताता है कि लूसी को एक शॉर्ट नाइफ से मारा गया है। तो जब डॉक्टर के बैग को चेक किया जाता है तो उसमें से एक स्कैल्पेल गायब था। तो एंड्रयू ये सब देखकर डॉक्टर को खूनी खूनी बोलने लगता है और फिर इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है। मगर तभी वॉल पे हरक्यूल को लूसी की ब्लड ड्रॉप्स दिखाई देती हैं, जो कि लूसी के गले कटने के बाद गिरी होंगी। हरक्यूल नोटिस करता है कि ब्लड ड्रॉप्स एक जगह पे इंटरप्ट हो रखी हैं, यानी यहाँ पर कोई आदमी खड़ा था और उसकी हाइट प्रोबेबली हरक्यूल से लंबी है। तो इस क्लू के मिलते ही मर्डर सस्पेक्ट की लिस्ट काफी छोटी हो जाती है, क्योंकि खूनी लंबा होना चाहिए और ऐसे आदमी को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब हरक्यूल का पूरा शक अपने जिगरी दोस्त बॉक पे था। तो एट लास्ट बॉक से भी क्वेश्चनिंग की जाती है। तो बॉक हरक्यूल के सभी एक्यूजन्स को डिनाई कर देता है
तो हरक्यूल कहता है कि मेरी थ्योरी के हिसाब से लिनेट के मर्डर के बारे में सबसे पहले तुम्हें पता चला था, मगर तुमने हेल्प बुलाने के बजाय लिनेट का नेकलेस चुरा लिया। मगर जब सभी लोगों की रूम की तलाशी ली गई तब तुम घबरा गए और फिर तुमने नेकलेस को वापस रखने की कोशिश की थी, मगर रास्ते में तुमने लूसी को देखा जो रियल किलर से पैसे एक्सटॉर्ट कर रही थी। मगर तुम्हारे ही सामने किलर ने लूसी को मार दिया, जिस वजह से वॉल पर ब्लड ड्रॉप्स इंटरप्ट हुई हैं, क्योंकि तुम वहीं पे मौजूद थे। तुम्हें पता था कि लूसी और लिनेट को किसने मारा है, मगर तुमने ये बात सभी से छुपा के रखी, क्योंकि अगर ये सच बाहर आ गया तो सभी को पता चल जाएगा कि तुमने लिनेट का नेकलेस चुराया है। तो तुमने लिनेट के नेकलेस को अपनी मॉम के रूम में छुपा दिया। तो फाइनली हार मान के बॉक एडमिट कर लेता है कि उसने लिनेट का नेकलेस चुराया है। मगर जब वो किलर का नाम बताने वाला था तभी कोई बॉक को मार देता है और ये देखकर हरक्यूल काफी ज्यादा घबरा जाता है। मगर फिर भी वो जल्दी से किलर के डायरेक्शन में जाता है, मगर उसे वहाँ पर एक गन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और चेक करने में पता चलता है कि ये गन तो एंड्रयू की है। अब शिप पर 3 लोग मारे जा चुके हैं और अब हरक्यूल की पूरी तरह से सनक रही थी, तो वो सभी लोगों को एक रूम में बुलाकर रूम के सभी डोर्स बंद करवा देता है। फिर फुली प्रिपेयर होकर हरक्यूल बताता है कि लिनेट का मर्डर प्री प्लान्ड था। किलर ने डेट, टाइम, प्लेस, एलिबाइज सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये मर्डर किया है। ये काम और किसी का नहीं, लिनेट के हस्बैंड साइमन का है। और इस सब की शुरुआत तब से होती है जब जैकलीन ने साइमन के पैर में गोली मारी थी और उस समय रूम में बॉक और रोजाली मौजूद थे, जो गन फायर के बाद फोर्सफुली जैकलीन को मिसेस बावर्ड्स के रूम में ले गए थे। और उस टाइम पीरियड के बीच में साइमन बिल्कुल अकेला था, तो उसने तेजी से दौड़ लगाई और सीधा अपनी वाइफ के रूम में जाकर लिनेट को मार दिया, जिसके बाद उसने मैडम मैरी की स्कार्फ से होते हुए अपने पैर में गोली मार ली। यानी जैकलीन ने जो गोली साइमन को मारी थी वो फेक थी, तो वो इंजर्ड नहीं हुआ था। और फिर साइमन ने गन को स्कार्फ में लपेट के नाइल रिवर में फेंक दिया ताकि वो सबूत मिटा सके। साइमन ने इस टूर के लिए उन लोगों को इनवाइट किया था जिनका कभी न कभी लिनेट के साथ झगड़ा हुआ है। साइमन इन सभी लोगों के बीच में छुपकर अपने आप को बचाना चाहता था। हरक्यूल कहता है कि साइमन, तुमने लिनेट को मारा, ये बात सच है, मगर दूसरा और तीसरा खून किसी और ने किया है, जो कि इस प्लान की मास्टरमाइंड है। क्यों मिस जैकलीन, मैं सही कह रहा हूँ ना? तुम साइमन के लवर थी और तुम अभी भी साइमन के लवर हो। सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था और ये सब कुछ तुमने साइमन के साथ मिलकर लिनेट की फॉर्चून हड़पने के लिए किया है, क्योंकि लिनेट के मरते ही सारी जायदाद साइमन के नाम हो जाएगी और फिर साइमन जब चाहे तुम्हारे साथ शादी करके खुशी से रह सकेगा। क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? वैसे लूसी ने लिनेट के किलर यानी साइमन को देख लिया था, तो उसे शांत कराने के लिए उसे मार दिया। और रही बात बॉक की, उसने लूसी के मर्डर को होते हुए देख लिया था, तो जब बॉक मुझे मर्डरर के बारे में बताने वाला था तब जैकलीन ने बॉक को मार दिया। इसके बाद जैकलीन एक्सेप्ट कर लेती है कि ये सब उसका और साइमन का ही किया धरा है, मगर अब इनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो जैकलीन अपनी गन निकालकर हरक्यूल पे तान देती है, मगर कुछ सोचने के बाद जैकलीन साइमन के बैग में होकर गोली चला देती है, जो इन दोनों के आर पार हो जाती है और इस तरह 2 एम्बिशियस लवर की डेथ हो जाती है, जिन्होंने अपने एम्बिशन के लिए 3 जान ले ली। वेल, अपनी इंक्लूड करके 5 लाइफ। नेक्स्ट डे इनका शिप होटल लौट आता है, जहां हरक्यूल पुलिस को सारा मैटर समझा देता है। मगर इस समय बॉकी मॉम और उसकी लवर रोजाली बहुत दुखी थी। जाने से पहले सलोमे हरक्यूल को बताती है कि वो हरक्यूल में काफी इंटरेस्टेड थी, एटलीस्ट तब तक जब तक उसने हरक्यूल की कोल्ड पर्सनैलिटी को देखा नहीं था। इसके बाद नाइल रिवर के नाइस व्यू के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।